श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर में शिवलिंग की स्थापना करी जाए या नहीं करी जाए, इसके नियम क्या होते हैं, पूजा कैसी करी जाती है, शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए और शिवलिंग को किस दिशा में रखें, तुलसी के गमले में शिवलिंग लगाना है या नहीं लगाना, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो में देखूंगी। इसलिए मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और आप अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं लिख के, मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगी। और मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। तो हम आज बताएंगे कि घर में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण कथा में कहा है कि जिस घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं है उस घर का पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए हर घर में एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग को आप जो घर का बड़ा सदस्य है उसके अंगूठे से ही बराबर का शिवलिंग होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और छोटा होगा तो चलेगा। इसलिए अंगूठे से बड़ा कभी शिवलिंग अपने घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहला नियम तो यही है। दूसरा, शिवलिंग के पूरा परिवार होना चाहिए उसकी, चाहे आपके पास में तस्वीर ही क्यों ना हो पर शिवलिंग के साथ उसका परिवार पूरा होना चाहिए शिव जी का। और नंदी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ नंदी के कानों में कहीं भी पुकार को ही सुनते हैं। इसलिए नंदी, जहाँ शिवलिंग होगा वहाँ नंदी होगा। और शिवलिंग की जैसे आप पूजा करते हैं, आपको अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपको रोज़ उसकी पूजा करनी पड़ेगी और इसकी स्थापना की ज़रूरत नहीं पड़ती, शिवलिंग खुद ही स्थापित होता है। जैसे एक लोटा जल पहले शिवलिंग पे चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, चंदन से तिलक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए और आरती करिए। जैसे आप नियम से और सबकी पूजा करते हैं उसी नियम से भोलेनाथ के शिवलिंग की आप पूजा करेंगे तो आपका घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। आपका घर में धन धान्य से भरा रहेगा। कुबेर भंडारी की जब आप डेली पूजा करेंगे तो आपको कुबेर का खजाना भी आपको मिलेगा। तो आप हर घर में एक शिवलिंग होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में नहीं है तो कोई भी दिन, शुभ दिन जाके आप एक शिवलिंग को खरीद के लेके आइए। या नर्मदा शिवलिंग होता है वो खुद ही अपने आप में स्थापित होता है। अगर आप कभी जा रहे हैं तो वो शिवलिंग आपके अंगूठे से छोटा लेके आइए। और आपको क्या करना है, कौन सी दिशा में रखना है शिवलिंग को, आपको जो जलाधारी होती है उसका मुख उत्तर की तरफ होगा। आप कहीं भी रखिएगा, ये इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो आप जल चढ़ाएंगे, जो जल नीचे गिरेगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए उसका मुख। तो ये आप विशेष बातों को ध्यान रखिए। और हाँ, एक बहुत विशेष बात यह है, बिल्कुल ध्यान देने लायक है कि आपके घर में एक ही शिवलिंग होना चाहिए। एक से अधिक शिवलिंग की पूजा नहीं करी जाती घर में, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आप नया शिवलिंग मत खरीदिए अगर आपके घर में है, या तो उसको आप किसी और व्यक्ति को दियाइए जो उस शिवलिंग की पूजा कर सके। नहीं तो आप मंदिर में आप पंडित को या किसी पुजारी को दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, घर में एक ही शिवलिंग रखना है और वो भी उत्तर दिशा में उसकी जलाधारी होती है। और तुलसी के नीचे कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, ये सबसे मेन है। ना तुलसी दल चढ़ता है, ना ही शिवलिंग को तुलसी के गमले या क्यारे में रखा जाता है। इसको आप अपने मंदिर में रखिए और पूजा करिए। देखिएगा, आप अगर ऐसा करेंगे तो आप 3 महीने के अंदर अंदर जो चाहेंगे वो होगा। आपके घर में धन धान्य से भर जाएगा, खुशियाँ भर जाएंगी, कोई भी बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी। तो ये हमने बताया कि घर में शिवलिंग की स्थापना हर घर में होनी चाहिए और इसकी पूजा स्थापना कैसी करी जाएगी, कितना बड़ा शिवलिंग है। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और आप नियम से ही शिवलिंग की पूजा करिए। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।